एक आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन क्या उसकी कहानी अब शुरू होने वाली है? दिल्ली के जंतर मंतर पर एक महीने से ज्यादा समय तक चला कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का आंदोलन आखिरकार खत्म हो गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और उसके बाद आंदोलन भी खत्म कर दिया गया। लेकिन तभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो ने अब देश की सियासत में बहुत बड़ी हलचल मचा दी है, जिसके बाद सवाल खड़ा हो गया है कि क्या दिल्ली का आंदोलन खत्म होते ही बिहार में नया आंदोलन शुरू होने वाला है? क्या अभिजीत दीपके अब पटना की सड़कों पर उतरने की तैयारी में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा, एक नया आंदोलन और एक नई राजनीतिक लड़ाई दस्तक देने वाली है? अभिवादन स्वीकार कीजिए योगेश पांडे का। सबसे पहले जरा उस आंदोलन को समझिए जिसने पिछले एक महीने से ज्यादा समय तक दिल्ली के जंतर मंतर को राजनीतिक चर्चा को केंद्र बनाए रखा। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में चले इस आंदोलन में सरकार और व्यवस्था से जुड़े कई सवाल उठाए जा रहे थे। आंदोलन चलता रहा, प्रदर्शन होते रहे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे और धीरे धीरे यह आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा। लेकिन फिर 25 जुलाई को अचानक एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद सीजेपी ने भी अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर आंदोलन का मकसद पूरा हो गया था तो अब सीजेपी की आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि किसी भी आंदोलन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है आंदोलन खत्म होने के बाद अगला कदम क्या होगा। और शायद सीजेपी के अगले कदम का इशारा पहले ही दिया जा चुका था, और लेकिन उस वक्त शायद बहुत कम लोगों ने इस बयान को गंभीरता से लिया था। लेकिन वो बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो जंतर मंतर का है। आंदोलन के दौरान एक युवती अभिजीत दीपके से बातचीत करती है और वह बातचीत के दौरान वह बिहार का मुद्दा उठाती है। वह अभिजीत दीपके से कहती है, बिहार से सम्राट चौधरी को भी हटवाइए। युवती का आरोप है कि बिहार को बर्बाद कर दिया गया है और जनता ने उन्हें नहीं चुना। अब इस बात पर अभिजीत दीपके जो जवाब देते हैं वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। वह कहते हैं, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि यह प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का अगला इवेंट बिहार के पटना में होगा। अब जरा इस एक लाइन को समझिए। यह बयान उस वक्त का है जब दिल्ली का आंदोलन चल रहा था, यानी आंदोलन खत्म होने से पहले ही अभिजीत दीपके के दिमाग में अगला पड़ाव था और वो तय था पड़ाव था पटना। और अब जब दिल्ली का आंदोलन खत्म हो गया तो यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब सवाल उठता, और स्वाभाविक है ये सवाल उठना भी, क्या यह महज एक बातचीत थी या फिर सीजेपी की अगली रणनीति पहले से तैयार थी? क्योंकि बिहार कोई साधारण राजनीतिक राज्य नहीं है। यह वह राज्य है जहां से निकली राजनीतिक आवाज अक्सर पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करती है। यहां छात्र आंदोलन हुए, जेपी आंदोलन हुआ, बड़े बड़े सत्ता परिवर्तन हुए और कई बार बिहार की सड़कों से उठी आवाज दिल्ली की सत्ता तक पहुंची है। ऐसे में अगर सीजेपी दिल्ली के बाद पटना का रुख करती है तो इसे सिर्फ एक कार्यक्रम कहकर नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल भी है, पटना में आखिर मुद्दा क्या होगा? क्या सीजेपी शिक्षा के मुद्दे को लेकर बिहार पहुंचेगी? क्या युवाओं और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जाएगा? क्या छात्रों के सवालों को आंदोलन का आधार बनाया जाएगा या फिर सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार को निशाने पर लिया जाएगा? क्योंकि जिस तरह वायरल वीडियो में सम्राट चौधरी का नाम सामने आया है उससे इतना तो साफ है कि बिहार में सीजेपी का संभावित आंदोलन राजनीतिक रंग ले सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर यह सिर्फ एक संगठन का कार्यक्रम नहीं रहेगा, यह बिहार की सत्ता के खिलाफ एक नई राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। अब तक यह सिर्फ एक वायरल वीडियो था, लेकिन तभी कहानी में एक नया किरदार आता है, तेज प्रताप यादव। 25 जुलाई को तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अभिजीत दीपके से बिहार आने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए एक कड़े और मजबूत जन आंदोलन की जरूरत है। और फिर उन्होंने अभिजीत दीपके से कहा कि वह बिहार आए, जनता की आवाज बने और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करें। अब जरा तस्वीर देखिए। एक तरफ अभिजीत दीपके पहले ही कह चुके हैं कि सीजेपी का अगला कार्यक्रम पटना में होगा, दूसरी तरफ आंदोलन खत्म होने के बाद उनका वीडियो वायरल हो रहा है और तीसरी तरफ तेज प्रताप यादव उन्हें खुले तौर पर बिहार आने का न्योता दे रहे हैं। तो क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर बिहार में कुछ बड़ा होने की जमीन तैयार हो रही है? अब यहां कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा भी शुरू हो जाता है।
क्योंकि किसी भी आंदोलन की ताकत सिर्फ उसके नेता में नहीं होती है, उसकी असली ताकत होती है जनता। अगर अभिजीत दीपके पटना पहुंचते हैं तो सवाल यह नहीं होगा कि मंच पर कौन कौन नेता मौजूद है, सवाल यह होगा कि सड़क पर कितने लोग मौजूद हैं, कितने छात्र उनके साथ खड़े होते हैं, कितने युवा उनकी आवाज को अपनी आवाज मानते हैं, कितने लोग सरकार के खिलाफ उनके आंदोलन से जुड़ते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल होना और जमीन पर आंदोलन खड़ा करना दो बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। सोशल मीडिया पर लाखों लोग वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आंदोलन की असली ताकत तब दिखाई देती है जब हजारों लोग सड़क पर उतरते हैं। इसलिए बिहार में अगर सीजेपी कोई बड़ा कार्यक्रम करती है तो यह अभिजीत दीपके के लिए भी एक बड़ी परीक्षा होगी। और अब सवाल उठता है, तेज प्रताप यादव ने अभिजीत दीपके को बिहार आने का न्योता आखिर क्यों दिया? इसका एक सीधा राजनीतिक जवाब हो सकता है। बिहार में विपक्षी राजनीति हमेशा से सत्ता के खिलाफ नए मुद्दों और नए चेहरों की तलाश में रहती है। अगर कोई नया चेहरा सरकार के खिलाफ जनता को मोबिलाइज करने की क्षमता रखता है तो विपक्ष के लिए वह स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन यहां एक दूसरा सवाल भी है, अगर अभिजीत दीपके बिहार आते हैं तो क्या वह किसी राजनीतिक दल के साथ मंच साझा करेंगे या फिर खुद को सभी पार्टियों से अलग रखेंगे? क्योंकि अगर सीजेपी स्वतंत्र आंदोलन चलाती है तो उसकी राजनीति का स्वरूप अलग होगा, लेकिन अगर यह आंदोलन सीधे राजनीतिक दलों के साथ जुड़ जाता है तो विरोधी यह आरोप लगा सकते हैं कि यह स्वतंत्र आंदोलन नहीं बल्कि राजनीतिक अभियान है। यानी अभिजीत दीपके के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ बिहार जाना नहीं होगी, सबसे बड़ी चुनौती होगी अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखना। अब एक और बड़ा सवाल, क्या जंतर मंतर वाला आंदोलन बिहार में भी सफल हो सकता है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। दिल्ली में एक आंदोलन को राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान मिलता है, सोशल मीडिया पर तेजी से पहुंच मिलती है, देश भर से लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन बिहार में आंदोलन का स्थानीय मुद्दा से जुड़ना होगा, जो कि थोड़ा सा कठिन भी लगता है। वहां के युवाओं के सवाल रोजगार, शिक्षा, पलायन, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, सरकारी नौकरियां, इन तमाम मुद्दों को उठाना होगा। क्योंकि बिहार की जनता सिर्फ भाषण सुनने के लिए सड़क पर नहीं आएगी, उसे अपने जीवन से जुड़े सवाल को जवाब भी चाहिए। अगर सीजेपी इन मुद्दों को पकड़ती है तो आंदोलन बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ राजनीतिक नारेबाजी तक सीमित रहती है तो आंदोलन का प्रभाव सीमित भी हो सकता है। तो अब पूरी कहानी को एक साथ भी जरा देख लीजिए। एक तरफ दिल्ली का जंतर मंतर आंदोलन के जरिए युवाओं की ताकत दिखती है, दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने आंदोलन समाप्त कर दिया, तीसरी तरफ एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अभिजीत दीपके पटना में अगला कार्यक्रम करने की बात कह रहे हैं, चौथी तरफ तेज प्रताप यादव ने उन्हें बिहार आने का खुला न्योता दे दिया है, और पांचवी तरफ बिहार में पहले से ही सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक संघर्ष लगातार जारी है। तो सवाल अब यह नहीं है कि अभिजीत दीपके बिहार जाएंगे या नहीं, असली सवाल है अगर वह बिहार गए तो क्या होगा? क्या पटना में सिर्फ एक कार्यक्रम होगा या फिर जंतर मंतर की तरह एक नया आंदोलन शुरू होगा? क्या छात्र और युवा उससे जुड़ेंगे? क्या विपक्षी दल खुलकर समर्थन करेंगे या फिर सीजेपी खुद को सभी राजनीतिक दलों से अलग रखेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह आंदोलन बिहार की सत्ता के लिए कोई वास्तविक चुनौती बन पाएगा? क्योंकि राजनीति में कई बार आंदोलन खत्म नहीं होते हैं, सिर्फ अपना ठिकाना बदलते हैं। दिल्ली का जंतर मंतर पीछे छूट चुका है, लेकिन अगर अभिजीत दीपके अपने एक ही बयान के मुताबिक पटना पहुंचते हैं तो सवाल यह होगा कि क्या दिल्ली में खत्म हुआ सीजेपी का आंदोलन बिहार में एक नए आंदोलन की शुरुआत बनेगा? क्या पटना की सड़कों पर अब सरकार के खिलाफ एक नई आवाज सुनाई देगी? क्या बिहार के छात्र, युवा और आम लोग इस आवाज के साथ खड़े होंगे या फिर यह सिर्फ सोशल मीडिया की एक वायरल वीडियो बनकर रह जाएगा? फिलहाल इतना जरूर है कि दिल्ली का आंदोलन खत्म होने के साथ ही बिहार का नाम पहली बार इतनी मजबूती से सामने आया है और तेज प्रताप यादव के न्योते ने इस कहानी को और भी राजनीतिक बना दिया है। अब सबकी नजरें अभिजीत दीपके पर हैं। क्या सीजेपी बिहार में अपना अगला कार्यक्रम करेगी? और अगर करेगी तो क्या यह सिर्फ एक कार्यक्रम होगा या फिर बिहार की राजनीति में एक नए जन आंदोलन का आगाज? क्योंकि अगर अभिजीत दीपके सचमुच पटना पहुंच गए तो हो सकता है जंतर मंतर पर खत्म हुआ आंदोलन पटना में एक नई राजनीतिक कहानी की शुरुआत बन सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।